तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज जो हमारा है वीडियो का 9वां डे है, 9वां दिन का कोर्स मैं बताने वाला हूं। और आज का जो हमारा कोर्स है वो है कि अगर आप किसी की गाड़ी लगाते हैं, कोई कस्टमर आपसे गाड़ी मांगता है, तो आप गाड़ी लगाने से पहले अगर आप क्रेडिट पे काम करते हैं उनके यहाँ पे, तो आपको किस तरह से कौन सा प्रोसेस फ्लो करना है ताकि आपके पेमेंट में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना आए और एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया भी आपका चलता रहे आपके बिजनेस के लिए। ये जरूरी है कि अगर आप खुद अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं तो भी आप इस प्रक्रिया को साथ लेकर के चलिए, या फिर आपके अंदर आपके बहुत सारे बंदे हैं जो सेल्स के बंदे, ऑपरेशन के बंदे या फाइनेंस के बंदे वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि आप ये सारी चीजों को फ्लो कीजिए। तो बताते हैं दोस्तों कि आज वो सारे तरीके क्या है। जब आपके पास कोई गाड़ी का ऑर्डर आता है तो क्या करना होता है। अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, अगर आपको कॉल पे ऑर्डर मिलता है, आपके मोबाइल पे ऑर्डर मिलता है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिलता है, तो आप कस्टमर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको जो ऑर्डर दिया जाए वो मेल पे दिया जाए। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को इंक्लूड किया जा सकता है, और नहीं तो फिर अगर आप पहले से उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं तो आप उसका रेफरेंस भी देने के लिए बोल सकते हैं। या फिर अगर आपसे कस्टमर बोलता है कोई गाड़ी लगाने के लिए, तो आप उनको मेल कीजिए उसी वक्त कि मैं जो है ये गाड़ी आपको भेज रहा हूं, इसके साथ ये जो टर्म एंड कंडीशन है पेमेंट का या फिर डिटेंशन का या फिर लोडिंग अनलोडिंग और भी जो उससे रिलेटेड कलेक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्स होते हैं या एड ऑन जो चार्जेज होते हैं। दोस्तों अगर आपने पहले कस्टमर के साथ कोई कांटेक्ट कर रखा है और किसी दूसरे लोकेशन के लिए आप गाड़ी दे रहे हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इस कंडीशन में भी गाड़ी प्लेसमेंट करने से पहले एक मेल पे अप्रूवल जरूर ले लीजिए। नहीं तो होता क्या है कि अगर आपने गाड़ी लगा दिया और या कभी ऐसा हो जाता है कि जब पेमेंट देने की बारी आती है तो आपका जो कस्टमर है वो उस चीजों को डिनाई कर देता है। उनका कहना होता है कि हमारे पास तो इस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं, तो मैं गाड़ी किस तरह से प्लेस किया आपने, उसका कोई अप्रूवल दिखाइए, कोई मेल दिखाइए। और अगर उस समय आपके पास इसका कोई डिटेल्स नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में भी आपको जो पेमेंट है वो नहीं दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो कुछ पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाता है। ये 2-3 चीजों में है जो खास ध्यान रखिएगा। पहला, गाड़ी को प्लेसमेंट करते समय आप उसका फ्रेट पक्का कंफर्म कर लीजिए। दूसरा, अगर कहीं गाड़ी खड़ी होती है कस्टमर के कारण तो उस कंडीशन में डिटेंशन के लिए मेल पक्का कर लीजिए और उस पर अप्रूवल ले लीजिए। नहीं तो जब आप डिटेंशन बिल में ऐड करके दीजिएगा तो कस्टमर आपका डिनाई कर सकता है। तीसरा, अगर कोई और चार्जेज लगता है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और अदर से एकाएक निकल के आया है और कस्टमर एग्री कर भी देता है देने के लिए, तो उसका भी डिटेल जो है आप मेल पे भेज दीजिए और उसका भी अप्रूवल ले लीजिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा देखा है कि मैंने मेल कर दिया और उनका अप्रूवल नहीं आया तो उस कंडीशन में उन्होंने हमारा पेमेंट रोक दिया, या फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने हमारा पेमेंट दिया तो जरूर बस कुछ डिडक्ट कर लिया। दूसरा, अगर आप कभी गाड़ी प्लेस करते हो, इस कंडीशन में गाड़ी प्लेस करते हो खास करके, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो बंदा डॉकेट काटने के लिए जाता है, एलआर काटने के लिए जाता है, कस्टमर से साइन आपका जो अकाउंट्स कॉपी होता है, आपके एलआर का जो अकाउंट्स कॉपी होता है या ऑफिशियल कॉपी जो होता है उस पर जरूर ले ले, ताकि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो उससे निपटने के लिए आपके पास वो पेपर हो। एक्चुअल में देखा गया है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की मैं बात करता हूँ, तकरीबन 1 साल पहले की बात है। हमारे एक मित्र हैं, उनका बिजनेस अच्छे खासे इंडिया के टॉप की कॉर्पोरेट कंपनी है जिनके साथ उनका बिजनेस होता है, उसने तकरीबन 8 लाख रुपए का उनका पेमेंट होल्ड कर दिया। कारण क्या था कि उसका अप्रूवल नहीं था। दूसरा कारण क्या था कि जो डॉकेट था, जो एलआर यूज किया गया था, उसके ऊपर कस्टमर के साइन नहीं थे। चूंकि उसका पीओडी भी किसी तरह से मिसप्लेस हो गया था उसमें से कुछ बुकिंग का, तो वहां पे प्रूफ करना मुश्किल हो गया था कि ये जो मटेरियल है ये इस कंपनी से उठा है। क्योंकि जब वो कंपनी एक्चुअल डॉकेट जो यूज हुआ था, जो ऑफिस में रखा हुआ था, उसके बिहाफ पे पीओडी के लिए अप्लाई किया गया,
तो कस्टमर ने उस पर साइन स्टाम्प करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इसके ऊपर किसी भी तरह का जिसके पास ये मटेरियल आया है उनका कोई ना तो सिग्नेचर है ना ही स्टाम्प है। तो दोस्तों आप जब भी कभी गाड़ी प्लेस करते हो, गाड़ी लगाते हो, तो ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से देख ले। दूसरा चीज, अगर पेमेंट से रिलेटेड कभी कोई इशू होता है, कभी आप देखते हो कि कंसाइनर या कंसाइनी का पेमेंट का कभी प्रॉब्लम होता है, खास करके देखा गया अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, हमारे यूपी बॉर्डर पे हमारे एक मित्र है जो नेपाल के लिए काम करते हैं और इंडिया की एक जानी मानी कंपनी के लिए वो भी काम करते हैं जो गुड़गांव में स्थित है। उनका मटेरियल नेपाल जाता है और नेपाल जाता है टूपे पे। अब वहां पे क्या हुआ है कि कस्टमर ने स्टार्टिंग में पेमेंट, ट्रांसपोर्टर स्टार्टिंग में पेमेंट वहां से लिया नहीं, क्योंकि पहले बोला गया कि जिसके पास से मटेरियल उठेगा वही पेमेंट देगा। लेकिन जब बाद में पेमेंट को रिकंसाइल किया गया तो बताया गया कि नहीं, ये पेमेंट कंसाइनी देगा। जब कंसाइनी से फिर से ये कंफर्म किया गया तो उनका कहना था कि नहीं, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो आप जहां से बुकिंग हुआ आप उन्हीं से ले लीजिए। अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर मैं आपको कुछ डिडक्ट करके पेमेंट दे सकता हूं। कुछ दिन पहले ये जानकारी हमारे पास आया, मैंने उनको सलाह दिया था कि आप उनके हेड मैनेजमेंट में बात कीजिए और वहां से आप रिटर्न में ये सारी चीजें कीजिए, ताकि अगर कोई लीगल इशू आपको करना है आगे जाकर के, तो लीगल प्रोसेसर करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह से चला, कुछ उनका कॉरस्पॉन्डेंस चला, तो बाद में क्लियर हुआ कि कुछ पेमेंट जो है कंसाइनर रिलीज करेगा, कुछ पेमेंट जो है कंसाइनी रिलीज करेगा। तो ये सारे चीजों को दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी आप गाड़ी लगाते हैं तो कुछ चीजें जो क्लियर नहीं होती आप उसको मेल पे पहले क्लियर कीजिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में भी कभी कभी क्लियर नहीं होता है, ताकि आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जिससे कि आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े। तो दोस्तों विश्वास करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।